नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा से पहले कुर्बानी को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता आसिम वकार ने इस पर बड़ा सियासी बयान दिया है। मुस्लिम नेता आसिम वकार ने कहा है कि बकरीद पर ही जीव हत्या का चिन्ह आखिर बाहर क्यों निकलता है। मुसलमानों को चाहिए कि इस पर कोई भी सफाई न दें। AIMIM नेता आसिम वकार ने कहा कि कई साल से मैं देख रहा हूं कि इधर बकरीद आई और उधर बहुत से गैंग जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि जीव हत्या पाप है, मुसलमान निर्दयी हैं, मुसलमान जो है वो मांस खा रहे हैं, जैसे तमाम तरह के संदेश जो हैं वो फैलाए जा रहे हैं और मुसलमान इस पर सफाई भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज सफाई देने नहीं आया हूं, बल्कि मैं ये कहने आया हूं कि जीव हत्या का जिन्ह सिर्फ बकरीद पर ही क्यों निकलता है। उन्होंने विरोधियों से ये पूछा भी कि जीवों के प्रति पूरे साल आपका प्रेम आखिर कहां चला जाता है। वहीं गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के बकरीद को लेकर दिए गए बयान पर मुस्लिम नेता आसिम वकार ने पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अल दुआ स्लॉटर हाउस है, जहां पर हजारों जानवर काटे जाते हैं। इसका घेराव कीजिए और इसका लाइसेंस रद्द करवाइए। इसके अलावा टी राजा सिंह के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि राजा सिंह को चाहिए कि अपने स्टेट में मेंढक जिले में अल कबीर कत्ल खाने का घेराव करें और वहां से बीफ निर्यात किया जाता है उसको बंद करवाएं। मुस्लिम नेता आसिम वकार ने कहा कि मैं भारत सरकार से भी ये अपील करता हूं कि जिस तरह से ऊंट को संरक्षित कर दिया गया है, उसी तरह से गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। जब सरकार ऊंट को बचा सकती है तो फिर गाय को क्यों नहीं बचा सकती। गौरतलब हो कि इस ईद उल अजहा का त्योहार इस बार 7 जून को मनाया जाना है, लेकिन कुर्बानी को लेकर बयानबाजी का दौर जो है वो तेज हो गया है। ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी। और जो बयान यहाँ पर आसिम वकार ने दिया है कि उन बूचड़ खानों को, उन फैक्ट्रीज को बंद करवाया जाए जहां पर हजारों की तादाद में रोजाना पशुओं का जो कत्लेआम है वो किया जाता है, और वो भारत के मुसलमान नहीं खाते बल्कि वो तो एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे जानवर, हमारे पशुओं को विदेशों में भेजा जाता है, इसका कारोबार किया जाता है। तो ये जिन्ह आखिर बकरीद पर ही क्यों निकल कर गया था। इससे पहले आसिम वकार ये भी कह चुके हैं कि देश के अंदर हमारे 80% लोग जो है वो मांस का सेवन करते हैं, जबकि मुसलमान कितने हैं? 15%, 16%। बाकी के जो हैं 55% वो कौन लोग हैं, और क्या वो यहाँ पर पूरे साल नहीं खाते हैं? तो पूरे साल अगर विरोध करना है तो पूरे साल कीजिए, ना कि सिर्फ बकरीद पर। ये एक धार्मिक मामला है, मुसलमानों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको धार्मिक रूप जो है वो ना दिया जाए, बल्कि अपने अपने काम से काम रखा जाए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।